फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1984 की फिल्म शराबी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1981 में एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई थी ऑर्थर। वो एक बहुत अमीर लड़के की कहानी थी जो शराबी है, अय्याश है। राज कपूर इसकी हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे रणधीर कपूर के साथ। फिर राज कपूर को पता चला कि प्रकाश मेहरा इसी तरह की फिल्म बना रहे हैं, तो राज कपूर ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि लावारिस की शूटिंग के समय मेरी एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात हुई थी जो शराबी था। मुझे लगा इस कैरेक्टर पर फिल्म बनानी चाहिए, इसलिए मैंने शराबी फिल्म शुरू की। मेरी फिल्म ऑर्थर से बिल्कुल अलग थी। प्रकाश मेहरा ने एज डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाई थी वो थी हसीना मान जाएगी। 1968 में रिलीज हुई। इसके एसोसिएट प्रोड्यूसर थे सत्येंद्र पाल। 1973 में प्रकाश मेहरा डायरेक्टेड फिल्म एक कुमारी एक कुमारा के प्रोड्यूसर्स में से एक थे सत्येंद्र पाल। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी हेरा फेरी, नमक हलाल और शराबी के निर्माता भी सत्येंद्र पाल थे। कहा जाता है कि हसीना मान जाएगी बनाने से बहुत पहले से ही प्रकाश मेहरा और सत्येंद्र पाल बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही घर में रहते थे। शराबी की शूटिंग शुरू होने से पहले दोनों में झगड़ा हो गया। प्रकाश मेहरा ने सत्येंद्र पाल को घर छोड़ने के लिए कहा था। सत्येंद्र पाल ने कहा कि घर आधा उसका भी है। सत्येंद्र पाल ने कहा था कि प्रकाश मेहरा ने मुझसे सारा क्रेडिट छीन लिया था, हमेशा खुद ही सामने होकर लाइमलाइट में रहे। कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश मेहरा ने सत्येंद्र पाल पर पैसों की हेरा फेरी का इल्जाम लगाया था। फिर ये कहा गया कि जब प्रकाश मेहरा को लगा कि सत्येंद्र पाल शराबी फिल्म से हाथ खींच लेगा तो समझौता कर लिया और शराबी का काम शुरू किया। कादर खान पूरी कंसंट्रेशन से अच्छे डायलॉग्स लिख पाएं, इसलिए 4 महीने पहले ही उन्हें स्टोरी और स्क्रीन प्ले थमा दिया गया था और फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, उनकी बहुत तारीफ हुई। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था लक्ष्मीकांत शर्मा ने, डायलॉग्स कादर खान, गीतकार अनजान और प्रकाश मेहरा, संगीतकार बप्पी लहरी, निर्माता सत्येंद्र पाल, स्टोरी एंड डायरेक्शन प्रकाश मेहरा। 1973 की फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने शराबी में अमिताभ और प्राण को एक साथ फिल्म में लिया। प्राण राय साहब अमरनाथ कपूर बने, अमिताभ उनके बेटे विक्की कपूर। कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा को 1982 में आई फिल्म कामचोर में जयाप्रदा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए शराबी में उन्हें कास्ट कर लिया। कामचोर के निर्माता थे राकेश रोशन, निर्देशक के विश्वनाथ, जिनकी जयाप्रदा सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। राकेश रोशन और के विश्वनाथ अपनी अगली फिल्म जाग उठा इंसान में भी जयाप्रदा को लेना चाहते थे, पर जया अपनी डेट्स शराबी को दे चुकी थी, इसलिए जाग उठा इंसान में श्रीदेवी को लिया गया। शराबी जयाप्रदा की अमिताभ के साथ पहली फिल्म थी। जयाप्रदा के किरदार का नाम था मीना। जब सुरेश ओबराय किसी रोल के लिए प्रकाश मेहरा के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि इस फिल्म में उनके लायक कोई रोल नहीं है। फिर उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया गया। सुरेश ओबराय ने कहा था कि प्रकाश मेहरा पहले शशि कपूर से ये गेस्ट रोल करवाना चाहते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ। बाद में जब सुरेश ओबराय से पूछा गया कि उन्होंने इस फिल्म में ऐसा साधारण सा रोल क्यों किया था, तो सुरेश ओबराय ने कहा था कि मैं जो हूं प्रकाश मेहरा की वजह से हूं। लावारिस में उन्होंने मुझे जो रोल दिया था उस कारण मुझे इंडस्ट्री में काम मिलने लगा। उनके लिए मैं कोई भी रोल फ्री में कर सकता हूं। सुरेश ओबराय ने अब्दुल का किरदार निभाया। शराबी के एक गाने में स्मिता पाटिल भी नजर आती हैं। असल में यह पोर्शन नमक हलाल के लिए शूट किया गया था, पर उस फिल्म में इस्तेमाल नहीं हो सका तो यहाँ यूज किया। मयूर ने प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस में अमिताभ के बचपन का रोल निभाया था। अब बड़े हो चुके थे, उन्हें एक खास रोल दिया गया। इंस्पेक्टर अनवर के रोल के लिए प्रकाश मेहरा विजेंद्र घटके को लेना चाहते थे। विजेंद्र ने बहुत पैसे मांगे तो प्रकाश मेहरा ने पद्मिनी कपिला के जरिए दीपक प्राशर तक मैसेज पहुंचाया। दीपक बहुत नर्वस थे, पद्मिनी ने उनका हौसला बढ़ाया। फिर ये बात सामने आई कि दीपक प्राशर ने कहा अमिताभ इनसिक्योर फील कर रहे थे, इसलिए प्रकाश मेहरा से कह के मेरे कई सीन्स कटवा दिए। बाद में दीपक ने कहा था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। दीपक प्राशर ने क्लियर किया था कि एक पत्रकार को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरे खिलाफ कुछ न कुछ लिखता रहता था। मुझे असल में अमिताभ के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सुबह 7 की शिफ्ट में अमिताभ 6 बजे विद मेकअप तैयार मिलते थे। फिल्म में रंजीत नटवर शाह बने, मुकरी नथुलाल बने। उनके साथ जुड़ा डायलॉग बहुत फेमस हुआ। अमिताभ बोलते हैं, मूछें हों तो नथुलाल जी जैसी हों वरना ना हों।
फिल्म में और कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, एक्टर थे। नमक हलाल में अमिताभ और ओम प्रकाश की बॉन्डिंग ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी थी। शराबी में उनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा पसंद आई। ओम प्रकाश ने मुंशी फूलचंद का यादगार किरदार निभाया था। उनकी डेथ के सीन में अमिताभ और ओम प्रकाश ने जो डायलॉग्स बोले, प्रकाश मेहरा ने उन्हें डब नहीं किया था ताकि उनका इमोशनल कनेक्ट खराब ना हो जाए। ये सीन उस दौर की कई फिल्मों में से बेस्ट सीन था। सीन की तरह ही अमिताभ और ओम प्रकाश का काम भी उस दौर की कई फिल्मों में से बेस्ट था। बोले मुंशी जैसी क्या मजबूरी थी? मैं जानता हूँ बेटे कि तू रोटी के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन शराब के बगैर नहीं। मत चाहिए मुंशी जी, मैं आपकी कसम खाता हूं मुंशी, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। शराबी के लिए शेड्यूल्स फाइनल किए जा रहे थे जब अमिताभ ने प्रकाश मेहरा से कहा कि मुझे इनकलाब की शूटिंग बहुत कम समय में पूरी करनी है। इनकलाब के निर्माता थे एन वीरास्वामी, निर्देशक टी रामाराव। इनकलाब को जल्दी कंप्लीट करने की कहानी और उसकी राजेश खन्ना की फिल्म आज का एमएलए राम अवतार के साथ क्या कंट्रोवर्सी थी, ये डिटेल में आपको अलग एपिसोड में बताएंगे। अमिताभ के कहने पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को इनकलाब की शूटिंग करने की इजाजत दे दी। मद्रास में शूटिंग थी। शूटिंग से थोड़ा ब्रेक लेकर 1983 दिवाली पर अमिताभ दिल्ली में थे जब उनके हाथ में एक अनार फूट गया। अमिताभ ने बताया था कि हाथ की शेप खत्म हो गई थी, उंगलियां, नाखून कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, एक मुट्ठी सी रह गई थी। डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया। मुझे इनकलाब पूरी करनी थी, शराबी की शूटिंग करनी थी। डॉक्टर्स ने कहा जितनी जल्दी आप कह रहे हैं उतनी जल्दी हाथ ठीक नहीं हो सकता। कुली की शूटिंग के दौरान लगी चोट की वजह से मेरी कई सर्जरीज हुई थीं। डॉक्टर्स मुझे एनेस्थीसिया नहीं देना चाहते थे। मैंने कहा मुझे बिना बेहोश किए लाइव सर्जरीज कीजिए। ऐसा ही होने लगा। जब दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो मैं उन्हें रोक देता था। हालत थोड़ी बेहतर होने पर मैंने हाथ पे बंधी पट्टी के साथ ही काम शुरू कर दिया। इनकलाब में एक पूरा ऐसा पोर्शन है जहां अमिताभ के हाथ पर पट्टी है। उसको जस्टिफाई करने के लिए फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि उनका हाथ जख्मी हो गया था। अमिताभ ने बताया था कि उधर शराबी की शूटिंग तैयार थी तो मैंने शराबी में अपने हाथ को जेब में डालकर डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए। अमिताभ की मजबूरी एक अदा बन गई। उनका ऐसा करना ऑडियंस को एक स्टाइल लगा। अमिताभ ने यह भी बताया था कि मुझे नौलखा मंगा दे गाने में हाथ पर घुंघरू बजाते समय मेरे हाथ से सच में खून आ गया था। जयाप्रदा ने भी ये बात बताई थी कि अमित जी के हाथ से खून आ गया था, फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी। जो शॉट्स देने थे दिए। फिल्म के फाइनल एडिट को अमिताभ लगातार फॉलो नहीं कर पाए थे। माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी की वजह से अमिताभ हॉस्पिटल में थे। अमिताभ ने फाइनल फिल्म देखी पर बहुत सीन्स का बैकग्राउंड म्यूजिक उन्हें पसंद नहीं आया। अमिताभ ने प्रकाश मेहरा से कहा कि मैंने डायलॉग्स बोलते समय इतनी वॉइस मॉड्यूलेशन की है पर म्यूजिक की वजह से उसका असर खत्म हो रहा है। म्यूजिक अच्छा होना चाहिए था जो डायलॉग्स को सपोर्ट करता, या म्यूजिक ना होता तो और भी अच्छा था। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ की बात को पूरी तरह इग्नोर किया। पहली बार दोनों के रिश्ते में एक दरार आई। उस दौर में प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई राइवल ग्रुप थे। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि मुझे शराबी की रिलीज के लिए बंबई का अलंकार सिनेमा चाहिए था, पर मनमोहन देसाई ने इसमें रुकावट डाली। मनमोहन देसाई ने कहा था कि ये सब झूठ है। मनमोहन देसाई ने कहा था कि प्रकाश मेहरा ये फिल्म बनाकर ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहता है कि अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को बेटा शराब में बहा दे। उन दिनों मनमोहन देसाई मर्द फिल्म बना रहे थे। मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा पर कमेंट करते हुए कहा कि एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है और एक मर्द मर्द जैसी फिल्म बना सकता है। प्रकाश मेहरा ने कहा कि एक कुली ही इतने निचले स्तर की बात कर सकता है। उन दिनों ये खबर भी आई कि रजनीकांत शायद फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं। रजनीकांत ने कहा था कि फिल्मों की क्वालिटी बहुत नीचे जा रही है। दर्शक भी अच्छी और खराब फिल्म के बीच फर्क नहीं कर पाते। कुली के कंपैरिजन में शराबी बहुत अच्छी फिल्म थी, पर शराबी कुली के कंपैरिजन में आधी कमाई भी नहीं कर पाई। फिल्म में सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था, पर अमिताभ और ओम प्रकाश का काम एक्स्ट्रा स्पेशल था। प्राण साहब के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जयाप्रदा का काम अच्छा था, वो बहुत खूबसूरत लगी। फिल्म का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था इसके गाने। फिल्म के सारे गाने हिट थे, आज तक पॉपुलर हैं। प्लेबैक सिंगर्स थे किशोर कुमार और आशा भोसले। जहां चार यार मिल जाएं, इस गाने में किशोर कुमार की आवाज तो है ही, अमिताभ की आवाज भी है। फिल्म जब रिलीज हुई तो ओपनिंग टाइटल्स में
प्लेबैक सिंगर्स में अमिताभ का नाम किशोर कुमार के ऊपर लिखा हुआ था। इस बात से किशोर कुमार बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ के लिए कभी नहीं गाऊंगा। बाद के प्रिंट्स में प्लेबैक सिंगर्स वाला पोर्शन ही प्रिंट से निकाल दिया गया। अब्बासुद्दीन अहमद का बंगाली सॉन्ग था, विकिपीडिया के अनुसार 1940 में रिलीज हुआ था। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तुई, अल्लाह मेघ दे। फिल्म गाइड के लिए इसका छोटा सा वर्जन एस.डी. बर्मन ने बनाया, उसी धुन के साथ। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तू, रामा मेघ दे। इसी धुन को आर.डी. बर्मन ने इस्तेमाल किया जेल यात्रा के गाने के लिए। गाना लता जी ने गाया, नहीं लगता हाय दिल तेरे बिना। नहीं लगता हाय दिल तेरे बिना, नहीं लगता। इसी धुन को बप्पी लहरी ने रूना लैला के एल्बम सुपरूना के लिए यूज किया। ये एल्बम 1982 में रिलीज हुई। फिर इसी एल्बम का गाना शराबी में रीवर्क किया। गाना एक बार आशा भोसले ने गाया, एक बार किशोर कुमार ने। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। देखते हैं इस धुन पर बने गानों की मिली जुली झलक। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तुई, अल्लाह मेघ दे। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे तू, रामा मेघ दे। नहीं लगता हाय दिल तेरे बिना, नहीं लगता। प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे मलिक प्यार दे। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। निर्मलेंदु चौधरी का 1965 में आया बंगाली सॉन्ग था, सोहाग चांद बो धोनी धोनी नाचो तो देखी। सोहाग चांद बो धोनी धोनी नाचो तो देखी। इसी धुन पर अलाउद्दीन अली का कंपोज किया, रूना लैला का गाया। 1980 में आई बांग्लादेशी फिल्म कोशाई का गाना था, बोंधु तीन दिन। ये इन्फॉर्मेशन भी है कि ये गाना पहली बार रूना लैला ने 1977 में गाया था। बंधु तीन दिन तोर बाड़ीते गेलाम देखा पाइलाम ना। इसी धुन को बप्पी लहरी ने शराबी के गाने में इस्तेमाल किया। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया गाना था, इंतहा हो गई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की। फेमस अमेरिकन फीमेल वोकल ग्रुप द 3 डिग्रीज की 1978 में एक एल्बम आई, न्यू डायमेंशंस। उसमें एक ट्रैक था द रनर। उसकी धुन को बप्पी लहरी ने इंतहा हो गई इंतजार की गाने में इस्तेमाल किया, सेकंड पोर्शन में। Times have I felt outside the need to be loved by you. लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा। आशा भोसले और किशोर कुमार का बहुत ही खास सुपरहिट गाना था, मुझे नौलखा मंगा दे रे। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। इस गाने में गाया किशोर कुमार का पोर्शन और अमिताभ की परफॉर्मेंस एवरग्रीन है। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। प्रकाश मेहरा ने शराबी का गाना भी मुकद्दर का सिकंदर के गाने की तरह ही बनाया था। गाने के बीच में अमिताभ गाना शुरू करते हैं। मुकद्दर का सिकंदर के गाने में जैसा किशोर कुमार का आलाप था, उसी तरह का शराबी के गाने के आखिर में था। फिल्म में 6 गाने थे, 5 गानों में किशोर कुमार की आवाज थी। IMDb के अनुसार किशोर कुमार को 5 गानों के लिए नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड्स 1985 में। विकिपीडिया के अनुसार 4 गानों के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये शायद एक ही बार हुआ होगा कि एक सिंगर को एक ही फिल्म के गानों के लिए नॉमिनेट किया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल फिल्म फेयर अवार्ड किशोर कुमार को मंजिलें अपनी जगह हैं के लिए मिला। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। बप्पी लहरी को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था।
फिल्म का बजट 1.5 से 2 करोड़ के बीच बताया जाता है। कलेक्शन 4 करोड़ के करीब फिल्म हिट थी। विकिपीडिया के अनुसार इसका बजट 4.5 करोड़ के करीब था। कलेक्शंस 7.5 करोड़ से ज्यादा और फिल्म सुपरहिट थी। अदरवाइज ज्यादा जगह यही इंफॉर्मेशन है कि 1984 में रिलीज हुई किसी भी फिल्म को सुपरहिट का टैग नहीं मिला था। जो भी था, शराबी प्रकाश मेहरा और अमिताभ की जोड़ी की आखिरी हिट फिल्म थी। इसके साथ ही शराबी के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।